Dear student, today I will explain you the meaning of employment and what are the type of employment. Meaning of employment. Employment is an activity which enables a person to earn means of living. रोजगार से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से, एक ऐसी एक्टिविटी से है, एक ऐसी प्रक्रिया जो कि किसी भी व्यक्ति को आजीविका चलाने के लिए प्रेरित करती है, कि वो अपनी आजीविका चलाए। अपनी आजीविका के लिए जो प्रेरित करती है एक ऐसी एक्टिविटी, उसको हम एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। इट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट, इसका अभिप्राय एक ऐसे अरेंजमेंट से, ऐसे प्रबंधन से है, बाई विच ए पर्सन अर्न्स इनकम, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति धन अर्जित करता है, आय कमाता है, और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड या फिर आजीविका साधन ढूंढता है, जिसके द्वारा आजीविका चलाता है, आजीविका का साधन ढूंढता है और इनकम प्राप्त करता है, उसको हम रोजगार कह सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट, इट इज एन एक्टिविटी विच इनेबल्स ए पर्सन टू अर्न मीन्स ऑफ लिविंग, जो कि प्रेरित करती है किसी भी व्यक्ति को आजीविका के साधन को प्राप्त करने में। एक ऐसी एक्टिविटी है ये, एक ऐसी प्रक्रिया जो कि किसी भी व्यक्ति को धन कमाने के लिए, आजीविका चलाने के लिए प्रेरित करती है, उसको हम एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। इट हैज टू टाइप। नंबर 1 सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, एंड नंबर 2 वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, जो अपना कार्य है, सच टाइप ऑफ पर्सन हु डज देयर वर्क देमसेल्फ। इस तरह के व्यक्ति जो अपना कार्य खुद करते हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में रखा जाएगा। एन अरेंजमेंट इन विच वर्कर यूजेज हिज ओन रिसोर्सेज टू मेक ए लिविंग, आजीविका चलाने के लिए अपने खुद के संसाधनों का जो इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अपने आजीविका के लिए खुद के रिसोर्सेज, खुद के संसाधन, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सभी अगर उसके खुद के अपने हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का आ जाएगा। दूसरा, इसका जो दूसरा टाइप है वो है वेज एम्प्लॉयमेंट। जो दूसरा टाइप, जिसमें हमें मजदूरी दी जाती है, जिससे मजदूरों को मजदूरी प्राप्त होती है। एक काम करने वाला होता है, एक एम्प्लॉय होता है, दूसरा एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को वेज प्रोवाइड करता है, उसको कहा जाएगा वेज एम्प्लॉयमेंट। एन अरेंजमेंट इन विच ए वर्कर सेल्स हिज लेबर, एक ऐसा प्रबंध जिसमें कोई भी कर्मचारी, कोई भी वर्कर अपने श्रम को बेचता है, अपने लेबर को बेचता है। एंड अर्न्स वेजेज इन रिटर्न, और बदले में मजदूरी प्राप्त करता है। इसके दो टाइप हैं, रेगुलर वर्कर, कैजुअल वर्कर। 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, खुद का कार्य करना। इट इज एन अरेंजमेंट इन विच ए वर्कर यूजेज हिज ओन रिसोर्सेज टू मेक ए लिविंग, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई भी कर्मचारी, कोई भी वर्कर अपने संसाधनों का प्रयोग करता है ताकि अपनी आजीविका को सुचारू रूप से चला सके। इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसको स्वरोजगार कहा जाएगा। वर्कर्स हु ओन एंड ऑपरेट एन एंटरप्राइज टू अर्न देयर लाइवलीहुड आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड, वे कर्मचारी जिनके अपने खुद के रिसोर्सेज हैं और जो खुद उद्यमी का कार्य करते हैं, एंटरप्राइजेज का कार्य करते हैं अपनी आजीविका को चलाने के लिए, उसको हम स्वरोजगार कह सकते हैं। इसके बारे में कुछ डाटाज हैं। अबाउट 52% ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया बिलोंग टू दिस कैटेगरी। वर्कफोर्स तकरीबन 52% इंडिया की जो वर्कफोर्स है, श्रम बल है, वे व्यक्ति जो काम पर एंगेज हैं, जो काम पर लगे हुए हैं, जिनको रोजगार प्राप्त है, तो 52% ऐसे हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि जो अपना कार्य खुद करते हैं। जो स्वरोजगार प्रेरित व्यक्ति हैं वो 52% है हमारी टोटल पॉपुलेशन में। नेक्स्ट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, दोनों के लिए एक मेजर सोर्स है, महत्वपूर्ण संसाधन है स्वरोजगार। दोनों के लिए काफ़ी फायदेमंद है, पुरुष चाहे वो पुरुष हों या स्त्रियाँ हों।
स्वरोजगार एक आजीविका चलाने का बहुत अच्छा साधन है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ए पर्सन मेक्स यूजेज ऑफ हिज ओन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्वरोजगार में कोई भी व्यक्ति अपने खुद की भूमि का प्रयोग करता है, खुद के श्रम का प्रयोग करता है, उसकी पूंजी भी अपनी होती है। पूंजी में, कैपिटल में दो चीजें आएंगी, मशीन प्लस मनी, मशीन और रुपया, वो दोनों उसके खुद के हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी भी वो खुद है, उस कंपनी का मालिक या मैनेजर वो भी खुद है, उद्यमी का कार्य भी खुद करता है। टू मेक ए लिविंग, अपनी आजीविका को चलाने के लिए। इसके कुछ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन, वो सारे इस श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा ब्लैक स्मिथ वगैरह, ये जो छोटे छोटे कार्य जो अपना कार्य खुद करते हैं वो सारे इस कैटेगरी में हम इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेज एम्प्लॉयमेंट, जो इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें एक एम्प्लॉयर होता है, दूसरा एम्प्लॉई। एम्प्लॉयर मालिक, नौकरी देने वाला, एम्प्लॉई कर्मचारी। एन अरेंजमेंट इन विच ए वर्कर सेल्स हिज लेबर एंड अर्न्स वेजेज इन रिटर्न। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें कोई भी कर्मचारी अपने श्रम को बेचता है और बदले में उसको मजदूरी प्राप्त होती है। श्रम बेचने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति है, काम करने के लिए तैयार है और उसे मालिक बुला कर ले गया, शाम तक काम करा, उसको शाम को 500 रुपये दे दिए, तो उसने अपने श्रम को बेचा है 500 रुपये में, या उसने पूरे दिन के 1000 रुपये ले लिए, वो उसका श्रम को बेचने का कार्य कहलाएगा। ये कहलाएगा वेज पेमेंट। अर्न्स वेज इन रिटर्न, बदले में उसको पैसा मिल गया, इज नोन एज द वेज एम्प्लॉयमेंट। इसको कहेंगे हम मजदूर के द्वारा दिया गया रोजगार। अंडर वेज एम्प्लॉयमेंट वर्कर इज नोन एज एम्प्लॉय। इसके अंतर्गत जो वर्कर है, काम करने वाला, उसको एम्प्लॉय कहा जाता है, कर्मचारी कहा जाता है। और हायर्ड वर्कर, किराए पर लिया गया कर्मचारी। एंड बायर ऑफ लेबर इज टर्म एज एम्प्लॉयर। जिसने इसको खरीदा है, जिसने लेबर को खरीदा है, उसको मालिक कहा जाता है, एम्प्लॉयर कहा जाता है, नौकरीदाता कहा जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स, वर्कर्स डू नॉट हैव एनी रिसोर्सेज। वर्कर्स के पास कोई अपने, डू नॉट हैव एनी अदर रिसोर्सेज, कोई दूसरे संसाधन इनके पास नहीं होते। लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये किसी तरीके से एक्सेप्ट देयर ओन लेबर, केवल लेबर के अलावा, केवल श्रम उसका होता है, बाकी सारी चीज़ें मालिक की होती हैं, यानी कि एम्प्लॉयर की होती हैं सारी चीज़ें, लेबर उसका खुद का होता है। दे ऑफर देयर लेबर सर्विस टू अदर्स, वे अपनी श्रम सेवाएं दूसरों को देते हैं। इन रिटर्न गेट वेज, बदले में वो मजदूरी प्राप्त करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल, ए डॉक्टर रनिंग इन हिज ओन क्लिनिक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर कोई डॉक्टर अपना क्लिनिक खुद चल रहा है, सारा कार्य खुद कर रहा है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड का एग्जाम्पल माना जा सकता है। हाउ एवर इफ द डॉक्टर इज एम्प्लॉयड बाई ए हॉस्पिटल, यदि वही डॉक्टर एक हॉस्पिटल का कर्मचारी है, देन इट विल बी ए वेज एम्प्लॉयमेंट, तो इसको कहलाएगा वेज एम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में माना जाएगा। अर्थात इसमें दो व्यक्ति शामिल हो गए, नौकरी देने वाला और नौकरी को प्राप्त करने वाला, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, इसमें दो हो गए, और जिसमें एक ही होता है सेल्फ एम्प्लॉय। ओके, थैंक यू।